हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन इज एब्सोल्युटली ग्रेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज का क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते। जितना भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग करने का कोशिश करेंगे। हम इस बुक से करवाएंगे। आप लोग को टाइम दिया जाएगा 5 सेकंड का। उस टाइम में आपको आंसर को चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब इस फिगर को आपको देखना है और इसमें से आपको चूज करना है कौन सा सही लग रहा है आपको। ये देखिए, ये सब को देख करके आपको चूज करना है कौन सा आपको सही लग रहा है। जो भी आपको सही लग रहा है उस पर आप अपने मन में सोच लीजिए। चलिए हम टाइम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये हो जाए टीलोफेस का। टीलोफेस में क्या होता है, न्यूक्लियस अलग हो जाता है। क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व रिफॉर्म हो जाता है। गोल्गी कम्प्लेक्स भी रिफॉर्म हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेस्ड होमोलोगियस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जब हम लोग दो होमोलोगियस क्रोमोसोम को एक साथ करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स जो पेयर बनता है उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला है जोनिन, इक्विलेटरल प्लेट, काइनेटिको, बाइवैलेंट। तो चलिए टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। इसका आंसर हो जाएगा बाइवैलेंट। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए एज 2C। किस फेज में आपको डीएनए अमाउंट रिमेन रहेगा जिसके वजह से आप लोग का डीएनए डबल नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही उस फेज में रिमेंस रहेगा, क्योंकि पहले वो डीएनए डबल हो चुका है। इसमें यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए G0 G1 फेज में, G1 और S फेज में, ओनली G2 फेज में, G2 एंड M फेज में। चलिए 1 2 3 4 5। इसका आंसर हो जाएगा 4। G2 एंड M फेज में डीएनए सेम रहेगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। तो आप लोग पढ़े ही होंगे एस फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्ड हो जाता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 2 3 4 5। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है इस सेल में। तो चलिए ये चौथा क्वेश्चन था। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो देखिए दिख रहा है आप लोग को। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है। द एंजाइम रिकॉम्बिनेस इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस में एंजाइम जो रिक्वायर करता है कौन सा स्टेज में होता है, पैकेटिन में, जाइगोटिन में, डिप्लोटिन में या डाइकाइनेसिस में। तो चलिए आप लोग का टाइमर हो गया। 1 2 3 4 5। रिकॉम्बिनेस एंजाइम किस में होता है, पैकेटिन में होता है। क्या होता है, पैकेटिन में। अब ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है। A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to the gamete of the same species has। तो चलिए देखिए, same number of chromosome but twice the amount of DNA, twice the number of chromosome but 4 times the amount of DNA, 4 times the number of chromosome and twice the amount of DNA, twice the number of chromosome and twice the amount of DNA। चलिए आप लोग का टाइमर हो गया। 1 2 3 4 5। तो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। 2 बार क्रोमोसोम का क्या होगा, डिवीज़न होगा, और 4 टाइम्स डीएनए डबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी है 2015 का ही क्वेश्चन। ध्यान से जो हम क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ही रिपीट होता है क्वेश्चन। तो अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। अभी सब को आपको मियोसिस तो पढ़े ही होंगे, करेक्ट इक्वेशन में ये सब है पूरा प्रोफेस 1 का ये पूरा पार्ट है।
ये सब को आप लोग देखिए, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैश मेटा, डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो चलिए ये सब को आप लोग रीअरेंज करके बताइए। 1 2 3 4 5। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3। देखिए पहले आ जाएगा साइनेप्सिस, फिर हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, फिर हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैश मेटा, फिर डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को करिए। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टीलोमर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम। तो बताइए कौन सा होगा आंसर? 1 2 3 4 5। इसका क्या हो जाएगा? काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। जब सेल साइकिल में आप लोग देखे होंगे, ये ऐसे न्यूक्लियस रहता है, इसके ऊपर क्या होता है? काइनेटोकोर। ये क्या चीज़ पे चिपक जाता है? क्रोमोसोम को 2 डिवाइड में कर देता है, वही हो गया ये। चलिए देखते हैं 9 क्वेश्चन। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर किस फेस में होता है? प्रोफेस 1 का ये भी पार्ट है। अब बताइए कौन सा फेस में होता है? पैकाइटिन में, लेप्टोटिन में, जैगोटिन में या डिप्लोटिन में? चलिए टाइम देखते हैं। 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पैकाइटिन में आपका क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर आपको दिखने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नीट सेकेंड बार अटेम्प्ट जो क्वेश्चन आया 2016 में। देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आपको हम बार बार बोल रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन होते ही रहता है। देखिए, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसाइज टेक प्लेस। डीएनए सिंथेसाइज किस में होता है? G2 फेस में होता है, M फेस में होता है, या S फेस में होता है, या G1 फेस में? तो किस में होता है? 1 2 3 4 5। क्या होता है? डीएनए सिंथेसाइज किस में होता है? एस फेस में। अगर हिस्टोन भी पूछता तो भी क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन, तो एस फेस में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलिए चलते हैं। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। मैच द स्टेज ऑफ मियोसिस इन कॉलम फर्स्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब इसमें से आप लोग को क्या करना है? ये सब मैच करना है। पैकाइटिन किस में फॉर्म होता है, मेटाफेस किस में है, डाइकाइनेस किस में है, जैगोटिन किस में है। तो चलिए आप लोग का 5 सेकेंड स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका 3। क्या हो जाएगा? 3। देखिए पहला का क्या हो जाएगा? पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। पहला भी क्वेश्चन में आपका यही क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। दूसरा में 4 में देखिए मेटाफेस। मेटाफेस किस में हो रहा है? क्रोमोसोम अलाइंग एट इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेस 1 में ही क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे करता है। अब दूसरा देखिए डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस किस में हो रहा है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैश मेटा। जैगोटिन फर्स्ट में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्या हो रहा है? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो आपका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है, ये है नंबर 12 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में कौन सा करेक्ट दिखा रहा है? देखिए कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसेंबल, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन या टीलोफेस। या कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसेंबल, अरेंजमेंट एट इक्वेटोरियल, सेंट्रोमर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेस। कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसेंबली, सेग्रीगेशन, टीलोफेस। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टीलोफेस। अब ये सब में आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। तो चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। तो इसका हो जाएगा आंसर पहला हो जाएगा। पहले क्या होता है? कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल होता है, मतलब हट जाता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर सेग्रीगेशन होता है, फिर टीलोफेस में डिवाइड हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का है नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से जो करवाते जा रहे हो वो सब इम्पोर्टेंट है।
द स्टेज देखिए 2018 का है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बीइंग सीन, मतलब सेपरेशन स्टार्ट कौन सा में हो जाता है, जैगोटिन में, पैकाइटिन में, डाइकाइनेसिस में या डिप्लोटिन में। तो किस में होता है हटना, क्या बोल रहा है, सेपरेशन, सेपरेशन किस में होता है, डाइकाइनेसिस। क्या होता है डाई, ये डिप्लोटिन में स्टार्ट हो जाता है लेकिन डाइकाइनेसिस में पूरा हट जाता है, टर्मिलाइजेशन हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को हम चेक कर रहे थे डाइकाइनेसिस आप लोग मार रहे हैं, एक्चुअली होगा डिप्लोटिन, समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए ये 2019 का है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेस सेल साइकिल का क्या होगा, सीक्वेंस बताइए। G1 G2 S, G1 G2 S and M, S G1 G2 M, G1 S G2 M। तो चलिए 1 2 3 4 5, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 4 हो जाएगा, G1 S G2 M। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मतलब ये एक साथ आ रहा है, मतलब एक ही बार दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से ये सबको करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल इन जी नॉट फेस एग्जिस्ट द सेल साइकिल, इंटर द सेल साइकिल, सस्पेंडेड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड द सेल साइकिल, सस्पेंड हो जाता है, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल हैज सेम अमाउंट ऑफ DNA एज इन द पेरेंट सेल इन एस फेस, twice the amount of DNA in a comparison to haploid gamete, same amount of DNA in comparison to haploid gamete, या 4 times the amount of DNA in comparison to haploid gametes। तो चलिए 1 2 3 4 5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, twice the amount of DNA comparison to haploid gametes, DNA का अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड एंड विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। क्रॉसिंग ओवर कौन सा स्टेज में होता है और देखते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट द जाइगोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1, non-sister chromatid homologous chromosome at zygote stage of prophase 1, non-sister chromatid of non-homologous chromosome at पैकाइटिन stage of prophase 1। तो चलिए 1 2 3 4 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। non-sister chromatid of homologous chromosome at पैकाइटिन stage of prophase 1 होता है। non-sister chromatid कभी भी लिख, सिस्टर क्रोमेटिड में टिक मत मारिएगा, नॉन सिस्टर ही क्रोमेटिड होता है और पैकाइटिन में इसका प्रोसेस होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करते जाइए, जो जो चीज़ हम करवा रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस का मैच करना है, कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए जैगोटिन टर्मिलाइजेशन, पैकाइटिन कैसमेटा, ये सब को आपको क्या करना है, मैच करना है। डिप्लोटिन क्रॉसिंग ओवर डाइकाइनेसिस साइनेप्सिस, ये सब को करेक्ट सीक्वेंस में मैच करना है। तो 1 2 3 4 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। देखिए कैसे होगा। ए का 4, जैगोटिन क्या करता है, साइनेप्सिस में काम आता है। पैकाइटिन का काम क्या है, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटिन क्या होता है, डिप्लोटिन सेकंड देखिए, डिप्लोटिन कैसमेटा फॉर्मेशन करता है। डाइकाइनेसिस टर्मिलाइजेशन ऑफ कैसमेटा, तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ
रिगार्ड टू G1 फेस और G गैप 1 फेस ऑफ इंटरफेस। तो देखिए क्या होता है इसमें, देखते चलिए। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस, सेल इज मेटाबॉलिक एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स ऑन डीएनए। तो चलिए आप लोग का टाइमर स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन ग्रो नहीं करता है, और डीएनए रेप्लिकेट, वो ग्रो कर सकता है लेकिन वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड द क्वाइसेंट स्टेज और G0। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, कौन सा में होता है, G2 फेस में या M फेस में, G1 फेस में या S फेस में। तो 1 2 3 4 5 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। ये हो जाएगा इसका, ये G1 फेस में एग्जिस्ट करता है उसका। डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, 21 क्वेश्चन है ये देखिए। डिसोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, डिसोल्यूशन किस में होता है, लेप्टोटिन, पैकाइटिन, जाइगोटिन या डिप्लोटिन। चलिए 1 2 3 4 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका डिप्लोटिन में। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22, ये 2020 कोविड के समय में पूछा गया था 2020 में। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स एविडेंट इन एनाफेस, टीलोफेस, प्रोफेस, मेटाफेस। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफेस में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इन माइटोटिक सेल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेस इज, माइटोटिक सेल में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, S G1 G2 M या G1 S G2 M या M G1 G2 S या G1 G2 S और M। तो चलिए ये क्वेश्चन पे दूसरी बार पूछा जा रहा है, पिछले बार भी क्वेश्चन आपको दिखाए थे यही वाला। 1 2 3 4 5 तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, G1 S G2 M। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक प्लेस, ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक प्लेस। देखिए पैकाइटिन में होता है, जाइगोटिन में होता है, डिप्लोटिन में होता है या लेप्टोटिन में होता है। तो चलिए आप लोग का टाइम देखिए, 1 2 3 4 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज, जाइगोटिन में। मियोसिस 1 में साइनेप्सिस टेक प्लेस किस में हो रहा है, जाइगोटिन में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। मैच द फॉलोइंग इवेंट्स डेट अकर इन देयर रिस्पेक्टिव फेस ऑफ सेल साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको मैच करना है, G1 फेस का किस में जा रहा है, S फेस क्या काम करता है, G2 फेस का क्या हो रहा है, और मेटा फेस एंड M फेस जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो चलिए ये आपका ऑप्शन है, इसमें से आपको टिक मारना है। 1 2 3 4 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ए का 1 ही हो जाएगा, G1 फेस में सेल ग्रोथ एंड ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन होता है। बी का 2 हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेस में आपको बताए थे हिस्टोन प्रोटीन का भी सेंट्रियोल का डुप्लीकेट होता है। G2 फेस में देखिए क्या होता है, G2 फेस में 3 साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है। मेटा फेस इन M फेस में क्या होता है, एलिगमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया, वो सब क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग को ऐसे नहीं हम बता रहे, सब क्वेश्चन आया हुआ है। विच, ये 2021 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमर। सेंट्रोमर किस में डिवीजन होता है, मेटाफेस 1 में या मेटाफेस 2 में
या एनाफेज 2 में या टेलोफेज 2 में। तो चलिए 1 2 3 4 5, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका, एनाफेज 2 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 27 नंबर क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब इसको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। तो चलिए देखते हैं एस फेज का किस में हो रहा है, G2 फेज का किस में हो रहा है, क्वाइसेंट स्टेज क्या होता है G1 फेज में। यह आपका ऑप्शन रहा, इसमें से आपको मैच करना है। तो चलिए 1 2 3 4 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3। एस फेज का हो जाएगा DNA रेप्लिकेशन, पहली वाला भी क्वेश्चन में यही बताए थे। G2 फेज का हो जाएगा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज होता है, क्या होता है G2 फेज में। क्वाइसेंट स्टेज का क्या हो रहा है, सॉरी G2 फेज में इनएक्टिव फेज जिसको हम लोग कहते हैं बी का 1, सही तो था, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्वाइसेंट स्टेज C का हो जाएगा 2 इनएक्टिव फेस, और D का हो जाएगा 3। G1 फेस में क्या होता है DNA इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोलता है, द फ्रूटली फ्लाई हैज़ 8 chromosome 2n in each cell during interphase of mitosis. If the number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase? 8 होगा या 16 होगा या 4 होगा या 32 होगा। तो चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। What be the number of chromosome after S phase? एस फेस में क्या होगा, सेम ही रह जाएगा, 8 का 8 ही क्रोमोसोम। यहाँ तो 8 क्रोमोसोम था ही, क्रोमोसोम क्या रहता है कभी डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम नेवर गेट डबल, उसमें सिर्फ उसका डबल हो जाता है, क्रोमेटिड डबल हो जाएगा, DNA डबल हो जाएगा, स्टोन प्रोटीन डबल हो जाएगा, सेंट्रियोल डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, हम तभी से बोल रहे सेंट्रियोल किस में होता है, डबल। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा एस फेस का। विच स्टेज ऑफ 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेस शोज टर्मिलाइजेशन ऑफ कैस मेटा एज इट डिस्टेंटिक फ्यूचर, लेप्टोटिन, जैगोटिन, डाइकाइनेसिस, पैकाइटिन। तो चलिए 1 2 3 4 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज, डाइकाइनेसिस, टर्मिलाइजेशन ऑफ कैस मेटा, पिछले वाला भी क्वेश्चन में आपको बताए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए नीट 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, there are 2 stages in meiosis 1 and meiosis 2. DNA replication occurs is S phase of meiosis 2. Pairing of homologous chromosome at recombinations occurs in meiosis 1. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. तो करेक्ट आंसर चूज करिए। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या चीज, 2। ये इनकरेक्ट है, DNA रेप्लिकेशन अकर्स इन H फेस ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 में आप लोग कभी देखे हैं, मियोसिस में ये हो रहा है S फेस, ये वो तो हम लोग माइटोटिक फेस में देखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये दोनों का, ये बुक का लास्ट क्वेश्चन है। फिर अब आप लोग को नेक्स्ट में चाहिए और दूसरा तो हम दूसरा भी करके दिखाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है ये दोनों। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस। All the chromosome lie at the equator at metaphase. Spindle fiber attached to centromere of chromosome. Chromosome decondense at telophase. Splitting of centromere occur at anaphase. इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। चलिए 1
2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। स्पिंडल फाइबर अटैच सेंट्रोमर ऑफ क्रोमोसोम। सेलेक्ट द, ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे हम लोग। विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ ऑफ ईयर इन द ओयोसाइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट। चलिए आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है। लेप्टोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। चलिए 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना भी हो सके, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए दूसरे चैप्टर का, अगर क्वेश्चन चाहिए तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से ढेर भरा प्यार।